Life is all about energies. Experience spirituality the mystical and medical way with Dr. Amod Sachan. हमारे जो विचार हैं वो विचार बहुत ही एबनॉर्मल हैं। जैसे विचार होने चाहिए वैसे विचार नहीं है। आज की तारीख में सभी लोग या तो ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, काम है, इन्हीं विचारों के तरफ चारों तरफ लोगों की सारे श्रृंखला विचारों की चलती रहती है। जब इससे थोड़ा उठते भी हैं कभी तो फिर यश के पीछे भागते हैं कि यश मिल जाए। वो भी अपने आप में नेगेटिव थॉट है। किसी चीज़ की कामना, इच्छा होना, ये सब नेगेटिव थॉट है। लेकिन ये जिम्मेदारी थी किसकी? ये जिम्मेदारी थी धर्म की। अगर आप देखें बृहत रूप से तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई ज्यूस है, कोई पारसी है, कोई यहूदी है, कोई न कोई धर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। धर्म में सभी धर्मों की किताबों को मैंने अध्ययन किया है और सबका रिजल्ट सिर्फ एक है कि हमको हर प्राणी मात्र से प्रेम करना है, सबके प्रति करुणा रखनी है, सबके प्रति दया रखनी है, सबके लिए शुभ भावना रखनी है, शुभकामना रखनी है, सबका कल्याण हो ये भावना रखनी है। हर एक प्राणी के लिए हृदय में करुणा और प्रेम भरा हो, यही हर धर्म की शिक्षा है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे संसार में सब तरफ कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। एक परिवार के लोग दूसरे परिवार के लोग से लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता से लड़ रहे हैं, बेटा बाप से लड़ रहा है, एक समाज का व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्ति से लड़ रहा है, एक पड़ोसी से लड़ रहा है, हर व्यक्ति लड़ रहा है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, दूसरे को नष्ट कर देने पे आमादा हैं। तो ये कैसा धर्म है जो धर्म सिखाता है प्रेम करें और हम इतनी हेट्रेड, इतनी घृणा में शामिल हो चुके हैं। तो यही एक समझ है जो हमारी गड़बड़ है और उसको अच्छी तरह से यदि हम समझ जाएं, अच्छी तरह उसका पालन करने लगे तो ये धर्म की जो रूपरेखा है वो बिल्कुल बदल जाएगी। वास्तव में ये जितने भी हमने धर्म बताए इनमें से कोई भी धर्म नहीं है। ये सभी संप्रदाय हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक तरीके से जीते हैं, एक तरीके से रहते हैं, एक तरीके से खान पान उनका होता है, एक तरीके के कपड़े पहनते हैं, एक नियम के अनुसार शादी विवाह करते हैं। एक क्षेत्र में जहाँ भी उनका डेवलपमेंट हुआ, जैसे अरब देशों में पैदा हुए तो अरब देशों में वहाँ पर ऐसी दिक्कतें थी कि आदमी को बड़े चोंगे ऐसे कपड़े पहनने पड़ते थे, पानी की कमी थी, पानी बचा के उनको यूज़ करना पड़ता था। वहाँ पर शादी करने के लिए जो प्रथाएँ उन्होंने बनाई, तो हर धर्म का कोई न कोई एक पैगंबर हुआ। जो भी व्यक्ति सिद्ध पुरुष हुआ, जो उस परमपिता परमात्मा से जुड़ गया, उसकी सारी शक्तियाँ और उसका सारा ज्ञान उनके अंदर समाहित हो गया, तो उसने सारे लोगों को बताया कि तुम अपना जीवन कैसे जियो। उन्हीं को पुस्तकों में लिखा गया, गीता में लिखा गया, रामायण में लिखा गया, बाइबल में लिखा गया, कुरान में लिखा गया, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया, और भी जितने धर्म ग्रंथ हैं उन सब में उन्होंने ये लिख के बताया कि तुम लोगों को ऐसे आगे जीना है। क्योंकि वो जीने को जान रहे थे, क्योंकि वो सभी लोग जो इनलाइटेंड लोग होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। वो वर्तमान भी देख लेते हैं, पास्ट भी देख लेते हैं, भविष्य भी देख लेते हैं। तो जो वो देख लेते हैं उन्होंने देखा आगे आने वाली हमारी संतानें बड़ी इनकी स्थिति खराब होगी, तो कुछ न कुछ ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट दे दिया जाए जिसको पढ़ के, जिसको समझ करके वो अपने जीवन को सही तरीके से जी सकेंगे। लेकिन उसकी समझ जिन लोगों ने बताई हमको, वो समझ हमको सही ढंग से बता नहीं पाए और हम कम से कम फॉलो तो करना बिल्कुल भूल ही गए। इसलिए आज ये अराजकता है। इस चीज़ को समझने के लिए कि हमको कैसे जीना है, हमें बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि जीने की कला कैसे सीखी जा सकती है। आप कोई भी गैजेट खरीदते हैं, आप मोबाइल खरीदते हैं, आप लैपटॉप खरीदते हैं, कैमरा खरीदते हैं, तो जब इसको खरीदते हैं उसका सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उसका पूरा मैनुअल पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं इसमें कौन कौन से ऐप्स हैं जो हमारे मतलब के हैं। उन सारे ऐप्स को हम डाउनलोड करते हैं जो हमारे मतलब के होते हैं, फिर उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। जब इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं तो वो पूरे के पूरे सारे ऐप्स काम करने लगते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अपने अगल बगल के टेलीफोन से, मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाते हैं और उस टावर से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें सर्कुलेट करने लगती है।
लेकिन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर जो कभी भी बनाया जा सकता था वो ये शरीर है। और इस शरीर को जो चलाती है ऊर्जा, वो ऊर्जा जिसको हम आत्मा का नाम देते हैं, सोल का नाम देते हैं, रूह का नाम देते हैं, कोई भी नाम दें, वो इसका सॉफ्टवेयर है। तो हमको इस संसार का सर्वश्रेष्ठ गैजेट और सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर जो कि सीधे ईश्वर ने बनाया है वो मिल गया, लेकिन उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ऑपरेट किया जाए जिससे ये ऑप्टिमम रिजल्ट दे। आज हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल ही एबनॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए बजाय अच्छे रिजल्ट आने के सब खराब रिजल्ट आ रहे हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे ऑपरेट करें कि जिससे ये सही हो। तो इसके लिए समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। पहले मैं अपने बारे में समझूं, तब मैं उसके बारे में समझ सकता हूँ। तो मैं यह शरीर नहीं हूँ। ये तो रोज आप देखते हैं, हर दिन देखते हैं कि एक व्यक्ति है, अभी बैठा है, अच्छे से ठीक ठाक बात कर रहा है, और एक क्षण में इसके अंदर से इसकी एनर्जी बाहर और डेड बॉडी हो जाती है। और डेड बॉडी हो जाने के बाद वो एक दिन भी रखी नहीं जा सकती है, डिके हो जाती है तुरंत। तो इसका मतलब मैं तो ये नहीं हूँ। तो मैं इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा हूँ जो इस शरीर को चलाती है, और ये ऊर्जा आत्मा है। और ये जैसा हम साइंस के माध्यम से जानते हैं कि कोई भी एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है। जो एनर्जी वंस प्रोड्यूस इट इज इमॉर्टल, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं सकती, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। तो इसलिए हम सभी अजर अमर अविनाशी हैं, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। मृत्यु सिर्फ इस शरीर की होती है, इस शरीर की एज है। ये शरीर लगभग मोटे तौर से 80 से 100 साल तक रहता है, तो इसको तो डिके होना ही होना है। लेकिन उस ऊर्जा की जो इस शरीर को चलाती है वो अमर है, वो कभी नहीं मरती है। यही गीता में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, सब जगह यही लिखा है। और इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जो क्लासिकल एग्जाम्पल है जीसस क्राइस्ट का, कि जीसस क्राइस्ट को जिस समय क्रूसीफाई किया जा रहा था, उस समय वो इनलाइटेंड सोल थे। तो उन्होंने उन सभी लोगों को जो उनको क्रूसीफाई कर रहे थे उनको कहा कि ओ माई गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू। क्योंकि उनको ये मालूम था कि मृत्यु शरीर की है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं। आगे चल के हम आपको उसका तरीका बताएंगे, कैसे ये शरीर बनता है, कैसे नष्ट होता है, कैसे रीअपेयर किया सकता है। दूसरे अपने ऋषियों मुनियों के एग्जाम्पल से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इस शरीर बनाया किसने है। इस शरीर उस परम पिता परमात्मा की क्रिएशन है। और हम दूसरी चीज़, हमारा इस पूरे जो एनवायरनमेंट है, जो 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 ये प्रकृति है, उससे हम लिंक्ड हैं, हम अलग नहीं हैं। हम सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हम अलग नहीं हैं। सभी प्राणियों में, जीव जंतुओं में हमको जो एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है और जो किसी के पास नहीं है, वो है मन, माइंड, जो सोच सकता है, विचार कर सकता है, इनोवेट कर सकता है, नई नई चीज़ें बना सकता है। ये सिर्फ मनुष्य को मिला है। तो हम उस परमपिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हैं, और उसने सब कुछ दिया है हमको, और जो कुछ उसके पास है वो सब मेरे पास भी है। एक चीज़ एक्स्ट्रा भी दी है उसने। उस परमपिता परमात्मा ने कभी शरीर नहीं धारण किया, उसने हमको शरीर भी दिया कि शरीर के माध्यम से, इसकी इंद्रियों के माध्यम से हम इस संसार को समझ सकें, संसार के लाभ ले सकें, और संसार में सारे सुख और आनंद ले सकें, और इस संसार को बेहतर बना सकें। लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि इस शरीर के भान में हम विकारों में ग्रस्त हो गए। ये जितने विकार हैं, पांचों विकार और ऐसे 95 विकार और हैं, मतलब 100 विकार हैं। हमारी 24 घंटे की सोच सिर्फ और सिर्फ विकार युक्त होती है। ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, मोह में, अहंकार में, काम में, सिर्फ 24 घंटे सिर्फ यही विचार चलते हैं हमारे। तो इन विचारों से हमारी सदगति नहीं हो सकती, ना इन विचारों से हम ठीक रह सकते हैं, ना हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो अब ये समझना है कि इस शरीर में कैसे ये हम इसको ठीक करें। For free meditation sessions, call WhatsApp